बढ़ रहे आगे बात छत्तीसगढ़ के बीजापुर की, जहां के नेशनल पार्क के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। अब तक 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 2 जवान भी शहीद हुए हैं। बीजापुर में इस वक्त नक्सलियों के साथ हमारे अर्धसैनिक बलों की मुठभेड़ जारी है। 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं, 2 जवान घायल भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 31 नक्सलियों को अब तक मुठभेड़ में मार गिराया जा चुका है। उनके शव और हथियारों को बरामद कर लिया गया है। डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवानों के साथ इस वक्त मुठभेड़ जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जुल्फिकार, क्या कुछ अपडेट है अब तक? जी जुल्फिकार, अब तक क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? अभी मुठभेड़ लगातार चलती रहती है, तो उस दौरान जब सुरक्षा बल भारी पड़ते हैं तो माओवादी जंगल के अंदरूनी इलाकों में भाग जाते हैं, क्योंकि बहुत घना जंगल होता है, पहाड़ी इलाका है, खाई है, तो वहाँ पे उनको भागना आसान होता है। तो ऐसे में सुरक्षा बल जो है वो पूरे साहस के साथ उनका पीछा करते हैं और लगातार फायरिंग होती रहती है। तो उस पूरे एनकाउंटर में 31 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जिस तरीके से बस्तर आईजी ने जो एक प्रेस रिलीज जारी की है, उसके अनुसार बड़ी मात्रा में जो माओवादी मारे गए हैं उनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। AK-47 राइफल्स है और इंसास है, BGL है। तो बड़ी संख्या में माओवादियों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। अभी सर्च ऑपरेशन अंदरूनी इलाकों में चल रहा है, तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि कुछ और ये आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। और हालांकि अच्छी बात ये भी है कि 2 जो घायल जवान थे उनकी स्थिति बेहतर है, उन्हें बेहतर उपचार के लिए वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, उन्हें रायपुर भी लाया जा सकता है। जी ठीक है जुल्फिकार अली हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे रायपुर से। बता दें आपको, डीआरजी, एसटीएफ की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, साथ ही बस्तर सुरक्षा बल भी इसमें इन्वॉल्व है। अब तक 30 से ज़्यादा 31 नक्सली मारे जाने की खबर है। उनके शवों और हथियारों को बरामद कर लिया गया है। नेशनल पार्क इलाके में इस वक्त बड़ी मुठभेड़ जारी है। रुक रुक कर ये मुठभेड़ लगातार हो रही है और अभी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उस क्षेत्र में नक्सली मौजूद हैं। किस तरह से ट्रेस किया जाए, इसमें सफलता भी जवानों को इस बात को लेकर मिलती है। कई इस मामले में जो चिंतक लोग हैं या फिर जो इसके जानकार हैं, उनसे जब इस बिंदुओं पर बात होती है तो उनका ये कहना है कि जो सफलता मिल पा रही है जवानों को पिछले 1-1.5 साल में, इसमें 3-4 बड़े फैक्टर हैं, जिनमें एक ये कि जवान जो हैं वो स्थानीय लोगों का भरोसा कायम रखने पे अपने ऊपर में कामयाब हो रहे हैं। उन पे ये भरोसा बना पा रहे हैं कि जवान ही उनकी मदद कर सकते हैं, जवान ही उनके लिए अच्छा है। इसका एक नतीजा ये हो रहा है कि इनकी सूचनाएं लीक नहीं हो रही हैं जब ये सर्चिंग पर जा रहे हैं। दूसरा एक चीज है कि उनको वहां से जानकारी भी मिल पा रही है कि जो माओवादी हैं उनके बड़े कैडर अगर एक जगह कहीं एकत्रित हो रहे हैं या फिर कुछ मीटिंग्स कर रहे हैं, तो उनकी सूचनाएं पुलिस तक आ पा रही है उस वजह से, ताकि क्योंकि भरोसा ग्रामीणों को अब या स्थानीय लोगों को जवानों पर ज्यादा हो रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है वो यही है कि नक्सली भी अब हाईटेक गैजेट्स का यूज करना शुरू कर दिए हैं। पहले ऐसा नहीं करते थे, इस वजह से उनको ट्रेस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जब अब हाईटेक गैजेट्स के संपर्क में आते हैं तो हमको पता है कि जब हम गैजेट्स के संपर्क में हैं तो हमारे ऊपर नजर रखना आसान है, किसी भी जांच एजेंसी को या फिर किसी भी तरीके से जो इस पे काम कर रहे हैं। तो ये भी एक फायदेमंद भी साबित हो रहा है जवानों के लिए। एक चिंता की बात जितनी है उतना तो है ही है, लेकिन एक खुफिया तंत्र के हिसाब से समझा जाए तो ये एक फायदे की भी बात है। और यही एक कारण है कि जो लोकेशन है वो ट्रैप हो पा रहे हैं, पिन पॉइंट लोकेशन पर पहुंचा जा पा रहा है और सफलता मिल रही है। अस्मिता, 31 नक्सलियों के ढेर होने की सूचना, हमारे दोनों संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, नेशनल पार्क इलाका जो कि महाराष्ट्र की सीमा से लगता हुआ ये इलाका है और यहाँ पर इस वक्त सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर लगातार मुठभेड़ जारी है। अब तक 2 जवानों की शहादत हो चुकी है, 2 जवान घायल भी हुए हैं। आईडी बनाने के लिए तार की जरूरत है तो भी, या फिर उनके लिए राशन की बात हो या सुविधाओं की बात हो, दवाइयों की बात हो या हथियार के लिए या तकनीक में, जैसे कई बार जब बरामद होता है तो पता चलता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो काफी हाईटेक कंपनियां हैं, उनके लैपटॉप नक्सलियों के पास है, उनके दूसरे गैजेट में। कई बार ऐसे दस्तावेज, जैसे पिछली मुठभेड़ में हमको जैसे सुरक्षा बलों को तभी पता चल पाया था कि उसमें
जो 1 करोड़ के इनामी नक्सली है वो मारे गए हैं, क्योंकि उनकी फोटो जो है कुछ साल पहले एक मुठभेड़ में एक लैपटॉप जब्त किया गया था, जो उसके भाई का लैपटॉप था, उसमें उसकी फोटो थी प्रेमिका के साथ, जो वायरल भी काफी हुई थी। तो उस फोटो से ही पहचान चल पाया था कि ये वो बंदा है जो कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली है। तो इस तरह के गैजेट्स भी नक्सलियों के पास पहले से पहुंचते रहे हैं, और इसीलिए अर्बन नक्सल का जो शब्द आता है एक थ्योरी में, कि अर्बन नक्सल जो हैं वो सक्रिय हैं और शहर से उनको सुविधाएं पहुंचाने, लॉजिस्टिक पहुंचाने का काम किया जाता है। एक बड़ा इसमें रैकेट है। तो ये चीजें तो पहले से ही चिंता का विषय बनी रही हैं, सुरक्षा बलों के लिए, पुलिस के लिए या सरकार के लिए। अस्मिता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।